हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस चैप्टर से ध्यान रखना है कि आपको सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें वैल्यू चेंज कर देंगे। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया है 17 में पूछा है, 16 में पूछा गया 3 मार्क्स के। ऐसे ही क्वेश्चन 13 में है 3 मार्क्स है, लेकिन क्या चेंज है देखो, सेम है। इज द फॉर्म ऑफ कोन और माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। कौन के ऊपर, कौन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। टोटल हाइट दी है, सरफेस एरिया फाइंड करना है टॉय का। यहाँ पर देखो रेडियस कितनी थी 3.5, बाद में कितनी कर दी 7, जस्ट डबल। और यहाँ पर टोटल हाइट कितनी थी 15.5, यहाँ पर कितनी कर दी 31। एक जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज है, ठीक है, सेम है। तो जब भी एग्जाम में आए तो ध्यान दे देना कि आपने जो बुक में नंबर दे रखे हैं एज इट इज नहीं आया, कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज करके ही देंगे। तो हम किसी भी एक वाले पे करते हैं, हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। ये शायद आप लोग कर सकते हैं इजीली। सेम क्वेश्चन है पूरा का पूरा, बस वैल्यू चेंज करके रखना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे पहले हम शेप लिख लेते हैं कि यार कौन से शेप की बात हो रही है। तो देखिए, इसमें दो तरह के शेप इन्वॉल्व है। एक कौन सा है, कोन शेप दिया हुआ है, और दूसरा दिया है हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक शेप है हमारे पास कोन, और दूसरा शेप हमें जो दिया हुआ है तो दिया है हेमिस्फीयर। कोन की रेडियस दी है 3.5, यहाँ की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो रेडियस कहाँ है कि यहाँ से यहाँ तक जो कोन की रेडियस है वही हेमिस्फीयर की रेडियस है, दोनों की रेडियस सेम ही होगी। सरमाउंटेड है तो 3.5 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए टोटल हाइट दी है टॉय की 15.5, ये वाला हिस्सा हेमिस्फीयर की रेडियस है, मतलब इतना वाला हिस्सा कितना हो गया 3.5। हम कोन की हाइट निकाल सकते हैं। कोन की हाइट हो जाएगी टोटल हाइट ऑफ द टॉय, दैट मीन्स 15.5, और उसमें से हमें 3.5 माइनस कर देना है, ये हमें मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर। राइट, हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। तो कोन के लिए जब भी सरफेस एरिया चाहिए तो आपको एल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एल भी चाहिए रहेगा, नहीं तो आप सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। तो हमें एल की भी ज़रूरत पड़ेगी। एल क्या होता है, √r² प्लस h² से निकलेगा। ये हो जाएगा √r मतलब 3.5 का होल स्क्वायर प्लस h मतलब 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से l निकालना पड़ेगा हमें। √3.5 डेसिमल हटाएं तो 35 हो जाएगा, 12.25, और यहाँ आ जाएगा 144। यहाँ से हमारा l आ जाएगा 156.25। सॉल्व करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाना है और वहाँ से रूट फाइंड करना है। ठीक है, ये वाली 156.25 वाली जो भी चाहिए, पैर बना का, आई होप ये सबको आता होगा। यहाँ 1 से करेंगे 1 टाइम, यहाँ 1 और 1 मिलके 2 हो गया, फिर यहाँ 1 कैंसिल होके 56। अब यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा 44, 22 और 2 24, फिर एक प्लेस खाली, यहाँ पर मिला 12। डेसिमल क्रॉस करेंगे तो ये 25, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 टाइम्स में, तो 245 का 5 टाइम्स 1225 होता है, 45 का 5 टाइम्स ये 1225 मिलेगा, 12.5। मतलब यहाँ पर हमें एल की वैल्यू मिल गई है 12.5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर के लिए रेडियस चाहिए। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया चाहिए टॉय का, तो इसमें कौन कौन से दो एरिया इन्वॉल्व है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कोन के लिए यही पार्ट विजिबल होगा जो आइट साइड से है, नीचे वाला हिस्सा तो अंदर छुपा हुआ है वो विजिबल नहीं होगा। मतलब क्या विजिबल होगा, सी से। हेमिस्फीयर का भी जो टॉप है वो तो अंदर छुप गया, केवल ये कर्व्ड वाला पार्ट विजिबल हो रहा है, इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया विजिबल हो रहा है। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वो दोनों का क्या है, सी का सम। इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय या रिक्वायर्ड एरिया, जो भी आप लिखना चाहें, सी ऑफ टॉय लिखें या फिर रिक्वायर्ड एरिया लिखें, ये दोनों एरिया का सम हो जाएगा। ये हो जाएगा सी ऑफ कॉन प्लस सी ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों की रेडियस सेम है, पहले फॉर्मूला लिख लें। सी ऑफ कॉन ये क्या होता है, पाई आर एल,
और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना होता है 2πr²। ठीक है, चलिए फॉर्मूला रखें। कुछ कॉमन है, पाई आर दोनों के पास कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचा एल और यहाँ बचा 2r। अब वैल्यू रख देते हैं पाई, गिवन है 3.14 या नहीं गिवन है तो 22/7, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एग्जाम में स्टार्टिंग में लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन में 22/7। आर कितना था 3.5 इंटू एल जो आया है 12.5 प्लस 2r, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 3.5। कैलकुलेशन आपका लुकआउट है, आप कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ये हो गया 22, 35 7 से कैंसिल होता है 5 टाइम्स में, और अगर आप डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो 0.5 ये हो जाएगा। 7 5 से 35, एक पॉइंट डेसिमल तो यहाँ डेसिमल। ठीक है, और ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 7। ये मिला के 22 इंटू 0.5 और यहाँ पर 7 और 12.5 मिलके 19.5। अब कैलकुलेशन हमें फाइनल करके लिखना है, तो हम रफ में सॉल्व कर लें। रफ में करेंगे तो ये 22 और 0.5, 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 22 का आधा हो गया 11, और 11 में मल्टीप्लाई करना में 19.5, एक डेसिमल है, इसको ध्यान रखना है। 11 में करेंगे तो यही आएगा 195 195, यहाँ पर 5 9 5 14 11 214.5, ये हमें मिलेगा फाइनल आंसर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर फाइनल। कैलकुलेशन टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसका एक पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा, पूरा सेम है, बस वैल्यू चेंज करके रख रहे हैं, बाकी पूरा एज इट इज सी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर करके पूछा गया है। देखिए 2023 में 5 नंबर और 12 में, 23 में इस तरह से पूछा गया अलग सेट में, 22 में 4 नंबर, तो 4 5 मतलब बड़ा क्वेश्चन है। क्या बोला है, सॉलिड जो है किस शेप का है, राइट सर्कुलर कोन सर माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा हुआ है। रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम इक्वल टू 7, रेडियस दोनों की 7 है, और कोन की हाइट जो है उसके डायमीटर के इक्वल है, कोन की हाइट डायमीटर के इक्वल है। रेडियस बता दी, और क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना। यहाँ देखिए दूसरे तरह से, सॉलिड किस फॉर्म में, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड राइट सर्कुलर कोन, कोन की हाइट दे दी 2, और ये बोल दिया कि डायमीटर जो है वो 4 है। ठीक है, मतलब कोन की जो हाइट है वो डायमीटर का डबल ही हो गई। पहले वाला क्या था, कोन की हाइट डायमीटर की कर दी, यहाँ कितनी है डबल हो गई। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। यहाँ देखिए कोन शेप है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन सरमाउंटेड है, क्या बोला डायमीटर दोनों का 1 है, दोनों का डायमीटर दे दिया, और कोन की हाइट किसके इक्वल है, उसकी रेडियस के इक्वल। ठीक है, मतलब इस बार जो हाइट है डायमीटर की आ गई, तीनों में देखिए एक जैसा है। यहाँ पर कोन की जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल बोलिए, यहाँ पर कोन की जो हाइट है वो डायमीटर का डबल बोलिए, और यहाँ कोन की जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब कोन की जो हाइट है वो डायमीटर का आधा है। एक जैसा है, बस कंसेप्ट चेंज करा है। मतलब आप समझ गए कि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे एज इट इज नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन देख के पहले वाले के तरीके से कर दिया, देखिए तीनों में एक जैसा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा माइनर चेंज करा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। और देखिए यहाँ बोला है पाई की वैल्यू 3.14, तो यहीं रखना है, बाकी दो में 22/7 से होगा। तो हम कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, लास्ट वाला। ठीक है, बाकी दो आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन आप चाहे तो नोट करके रख लीजिए, बाद में इस क्वेश्चन का करने के बाद ये दोनों आप ट्राई करिएगा। चलो तो हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉलिड में कौन कौन से दो शेप इन्वॉल्व है, पहले हम वो शेप लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दो शेप इन्वॉल्व है, एक तो शेप है हमारे पास हेमीस्फीयर, और दूसरे शेप की बात हो रही है जो है कोन। ठीक है, क्या बोला है, विथ देयर डायमीटर बीइंग इक्वल टू 1, हेमीस्फीयर का डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होती है डायमीटर का हाफ, मतलब ये हो जाएगी 1/2, या फिर हम बोलेंगे 0.5 सेंटीमीटर। जो आपको लग रहा है 1/2 या 0.5 दोनों यूज कर सकते हैं। कोन के लिए भी डायमीटर वही है 1 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस भी वही हो जाएगी 1/2 या फिर 0.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला है कोन की जो हाइट है उसकी रेडियस के इक्वल है, यहाँ जो हाइट है उसके इक्वल है रेडियस के, मतलब इसकी हाइट भी कितनी हो गई 1/2 या फिर 0.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। जब वॉल्यूम चाहिए तो कोन की स्लैंट हाइट का कोई काम नहीं है, तो हम यहाँ निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। लेट्स राइट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम के केस में क्या होता है, पूरा वॉल्यूम आ जाएगा जिस जिससे मिलके बना हो रहा है, डायरेक्ट सम। तो इस कोन शेप का भी वॉल्यूम जुड़ जाएगा और इस हेमीस्फीयर शेप का भी वॉल्यूम जुड़ जाएगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। सरफेस एरिया में कंफ्यूजन होता है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहाँ वॉल्यूम और सरफेस एरिया में चॉइस है, तो वॉल्यूम वाला ट्राई करना, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है। तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर दोनों की रेडियस सेम है इसलिए हमने आर यूज करा है, अदरवाइज R1 R2 रखना पड़ता। ठीक है, चलिए वैल्यू रखने से पहले इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों के पास डिनोमिनेटर का 3 है, दैट मीन्स 1/3 कॉमन हो जाएगा। पाई भी दोनों के पास है, आर स्क्वायर और आर, तो आर स्क्वायर और आर दोनों ही सेम है, एच की वैल्यू चाहे तो आर स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा 2 और आर। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/3। पाई की वैल्यू हमें बोला गया है 3.14 रखने का, तो 3.14 ही रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 और उसके आगे 3.14 रखना है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे पाई की 3.14 आर का स्क्वायर। तो देखिए आर यहाँ पर बोला है 0.5 या 1/2, जो भी हम यूज़ करना चाहें। ये हमने ले लिया 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एच, एच भी क्या है 0.5 प्लस 2r, दैट मीन्स डबल ऑफ 0.5। चलो सिंप्लीफाइड कर लो, तो यहाँ पर ये 3.14 0.5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 डेसिमल यहाँ एडजस्ट होंगे 0.5/3 और यहाँ पर आपका बचेगा 0.5 और 0.5 का डबल मतलब 1, तो ये 1.5 बचेगा। यहाँ पर हमें मिलेगा 3.14 इंटू 0.25/3 और यहाँ पर 1.5। कैलकुलेशन हमेशा रफ में करना, ठीक है, इजी रहेगा। देखो रफ में जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.5 डिवाइड में 3, ये 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा 3.14। ठीक है, 25 का 5 टाइम 125, 3 डेसिमल, एक और 2 3, 1 2 3, तो यहाँ जाके डेसिमल एडजस्ट हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, किसको 314 और 125 को, 2 डेसिमल इधर के 3 इधर के, आखिरी में 5 प्लस डेसिमल एडजस्ट कर लेना। ठीक है, ये आंसर आएगा हमारा 314 और उसका मल्टीप्लाई होगा 125 में, ये आएगा 39250। डेसिमल एडजस्ट करोगे तो यहाँ जाके डेसिमल लग जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.3925 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। बाकी के दोनों पार्ट भी एज इट इज ही हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज करना है, तो ये दोनों ट्राई कर लेना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एन आइसक्रीम फील्ड कोन हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर हाइट 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में आपको बता दिया गया है आइसक्रीम कोन ऊपर तक भरा हुआ है। देखो 2 शेप इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है, और जो नीचे वाला पार्ट है ना ये कॉनिकल पार्ट है, यहाँ कोन 2 शेप इन्वॉल्व है। ऐसे हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। कितने कौन है 7 कौन से, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कौन कौन से शेप हमें दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 शेप इन्वॉल्व है,
एक तो है हेमिस्फीयर शेप और दूसरा शेप हमारे पास है यहाँ पर कोन शेप। ठीक है, दोनों ही क्या देखिए रेडियस 5 रहेगी, तो यहाँ भी रेडियस होगी 5 सेंटीमीटर और कोन की रेडियस भी होगी 5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर में तो रेडियस से काम चल जाता है, कोन के लिए हमें हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ये हाइट किसकी है, कोन की है या पूरे इसकी, पूरे फिगर की है, राइट। तो कोन की हाइट हमें दी नहीं है, हमें निकालना पड़ेगी। देखिए पूरी हाइट है ना, ये रेडियस है, तो ये भी तो हेमिस्फीयर की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कोन की हाइट आपको ये वाला हिस्सा माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला 5 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो बची हुई जो हाइट है वो कोन की होगी, 10 में से 5 माइनस करके। ठीक है, तो कोन की हाइट हो जाएगी 10 माइनस 5। दैट मीन्स इसकी हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है कि हाइट आइसक्रीम कोन की दी है या फिर फिगर की, क्योंकि फिगर में ऑलरेडी मेंशन करा है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। ऐसे 7 कोन का, पहले हम एक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे फिर 7 कोन का, इस तरह से। ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम वो होगा 7 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन। ठीक है, ये होगा, ये ध्यान रखना है। तो पहले हम एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकालें, फिर हम उसका 7 टाइम्स कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 आइसक्रीम कोन आइसक्रीम कोन, इसमें दो शेप इन्वॉल्व है। एक तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा, एक कोन का, दोनों का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला लिखें, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की रेडियस सेम है, वैसे तो हाइट भी सेम है। चलिए वैल्यू रख दें। सबसे पहले देखिए इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लें। न्यूमरेटर से पाई भी कॉमन है और डिनोमिनेटर से 3 भी कॉमन है। पाई की वैल्यू बोला नहीं है तो 22/7 रखना है। ठीक है, यहाँ पर आर स्क्वायर भी कॉमन है, यहाँ से 2 बचा, आर बचा, और यहाँ से केवल एच बचा, बाकी सब बाहर हो गया। अब हम वैल्यू रखें। देखिए पाई एज इट इज रहने देते हैं, बाद में रखेंगे पाई की वैल्यू। आर कितना है 5, देगा 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 2 इंटू 5 प्लस एच, तो भी अगेन 5। अब हम सॉल्व कर लें, तो होगा पाई/3, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ देखिए ये बचेगा 10 प्लस 5 दैट मीन्स 15। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी कैलकुलेशन करना है वो रफ वर्क में करना है। तो यहाँ पर पाई एज इट इज बाई 3 इंटू 25 इंटू 15, 3 से 5 टाइम, 3 5 से 15 और 25 का 5 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स 125 पाई हो गया। अभी पाई के टर्म में छोड़ते थे क्योंकि हमें आगे भी और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा जो एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम हो गया 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे कितना आइसक्रीम कोन है 7, तो जो हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम रहेगा वो हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 125 पाई। अब आप पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 7 से कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 125 मल्टीप्लाई विथ पाई की वैल्यू 22/7। तो सिंप्लीफाइड कर लें, ये 7 से 7 कैंसिल, केवल आपको इस 125 में 22 का मल्टीप्लाई करना है। 125 का डबल, ये हो जाएगा 250 और फिर से 250 आ जाएगा 0572, दैट मीन्स 2750 है। 0 हमें मिलेगा 2750 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का है,
22 में पूछा गया 2 नंबर का, 25 में पूछा गया 3 नंबर, इसी के बेस्ड क्वेश्चन 26 में पूछा गया 3 नंबर, दोनों ही सेम टाइप के, बस वैल्यू चेंज है, बाकी पूरा सेम है। देखिए यहाँ पर बोला था क्यूबिकल ब्लॉक्स, क्यूब शेप का मतलब ये वाला शेप क्या है, क्यूब शेप है, और इसकी साइड दे दी है 7, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है और उसका डायमीटर पूछा है, तो जितनी इसकी साइड है उतना डायमीटर होगा, और फिर बताना आपको कि सॉलिड का सरफेस एरिया कितना है। ऐसे ही क्वेश्चन एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, 2 सॉलिड से बचा है, बनाइए क्यूब और हेमिस्फीयर, मतलब यही शेप है, और यहाँ पर क्यूब की साइड दी है 6 और हेमिस्फीयर का डायमीटर है 3.5, केवल साइड वैल्यू चेंज हुई है, यहाँ साइड और डायमीटर करना वही है, टोटल सरफेस एरिया बढ़ गया। दोनों क्वेश्चन एक जैसे सॉल्व होंगे, तो हम ये वाला सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी वाला, ये वाला आप लोग ट्राई करिएगा, सेम है, केवल वैल्यू चेंज करना है, यहाँ 7 के बदले 6 और जो डायमीटर है वो आपको 3.5 लेना है। चलिए इस शेप में अब हम देखते हैं कि 2 शेप इन्वॉल्व है, राइट, एक है क्यूब एक है हेमिस्फीयर। तो पहले हेमिस्फीयर का हमें डायमीटर देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर होगा, जितना इस क्यूब की साइड होगी उतना ही डायमीटर होगा। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 शेप इन्वॉल्व है, एक तो क्यूब शेप इन्वॉल्व है, तो क्यूब के लिए साइड हमें दे दी है 7 सेंटीमीटर, और दूसरा शेप हमारे पास इन्वॉल्व है वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का डायमीटर किसके इक्वल होगा, जितनी इस क्यूब की साइड होगी, मतलब डायमीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका आधा, 7/2, या आप चाहें तो 3.5 यूज़ कर सकते हैं, दोनों चलेगा। डेसिमल से बचना है तो फ्रैक्शन यूज़ करो। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका सरफेस एरिया इस सॉलिड का। तो सरफेस एरिया में देखिए जो दिख रहा है वही आपका सरफेस एरिया है। इसमें यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है हमें, तो देखिए इस हेमिस्फीयर की बात करें तो इसका केवल ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा, ये कर्व वाला पार्ट, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, मतलब इसके तो हमें केवल सी से ही दिखने वाला है। इस क्यूब की बात करें तो देखिए इसके 5 फेस पूरे दिखेंगे, छठे फेस में से ये सर्कल वाला जो पार्ट है ना, केवल इतना हिस्सा नहीं दिखेगा, बाकी ये तो दिखेगा ही आपको, केवल ये सर्कल वाला हिस्सा नहीं दिखेगा। तो क्यूब के लिए जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें से केवल ये सर्कल वाला पार्ट नहीं दिखेगा, मतलब एरिया ऑफ सर्कल नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेगा, क्योंकि आप हेमिस्फीयर रखा तो एक सर्कल वाला हिस्सा तो अंदर छुप गया, ये तो दिखना बंद हो गया, मतलब उसके अलावा आइट साइड का हिस्सा तो पूरा दिखेगा ना, ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा तो दिखेगा ही आपको, सर्कल के अलावा आइट साइड का, तो ये क्यूब से इतना हिस्सा दिखेगा, ठीक है। तो दोनों का सरफेस एरिया कितना कितना दिख रहा है वो हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं कि हमारा रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक ये हो जाएगा, ये जो ब्लॉक दिया है ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, या आप इसको रिक्वायर्ड एरिया भी लिख सकते हैं, राइट, ये रिक्वायर्ड एरिया, इसमें एक बार में कवर होगा जो चाहिए, इसमें आ जाएगा टीएसए ऑफ क्यूब, इसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है, और इसमें हमें हेमिस्फीयर का सीएसए ऐड करना है, ठीक है। तो तीसरा शेप जो यहाँ पर इन्वॉल्व है वो है सर्कल। सर्कल की रेडियस भी वही होगी जो इस हेमिस्फीयर की है, मतलब 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। चलिए पहले फॉर्मूला रखें, टी एस ऑफ क्यूब होता है 6a², एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², और सी एस ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr²। दोनों की रेडियस सेम आर है, ये 2πr² में से एक πr² कम हो गया, ये बनेगा 6a² प्लस πr²। अब चाहें तो इसको स्टैंडर्ड याद रख लें, जब भी आपका क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रहेगा तो यही रिक्वायर्ड एरिया रहेगा 6a² प्लस πr², ठीक है। मल्टीपल चॉइस में हेल्प करेगा इस सॉल्व करने में। चलो वैल्यू रख दें हम, देखिए 6 साइड कितनी दी है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू बोला नहीं है, जनरली अगर नहीं बोला है तो इंस्ट्रक्शन में दिया रहता है 22/7 ही यूज़ करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ होगी, और आर का स्क्वायर ये है 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर 6 × 49, यहाँ पर 22/7, और यहाँ पर 7/2 का होल स्क्वायर, तो हम 2 बार लिख दें 7/2 × 7/2। अब सिंप्लीफाइड करके कैलकुलेशन करना है, केवल यहाँ तक के नंबर हो गए, कैलकुलेशन जो भी करो वो रफ में ही करना। यहाँ देखो 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 11 टाइम कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 6 × 49 बचा, ठीक है।
6 इंटू 49, आप चाहे तो इसको राउंड ऑफ में 15 करके कर सकते हो, ये हमें मिलेगा 294। यहाँ पर देखो ये 11 बचा, 7 बचा, डिवाइड में 2 बचा, तो ये तो हो गया 77/2। मतलब 77 को 2 से डिवाइड करना, ये हम ये कह सकते हैं कि 77 का आधा हिस्सा, 77 का आधा होता है 38.5। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, इसमें 294 ऐड हो जाएगा, 0.5 तो यहीं आ जाएगा, इसके बाद ऐड कर लीजिए 12 कैरी का 1 10 13 और ये 3, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा हमें 332.5। ये आप डायरेक्ट लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर जहाँ हमारा आंसर था, ये सब रफ में कैलकुलेट करके, तो यहाँ हो जाएगा 332.5, यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हुआ है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो है वो पूरा सेम है, बस यहाँ पर डायमेंशन चेंज कर देना है, तो ये सेकंड वाला आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, सेम एज इट इज है जैसे पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा पिछला वाला था ये उसका मिलता जुलता ही है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो हेमिस्फेयर है वो इसके ऊपर रखा था और हमें सरफेस एरिया फाइंड करना था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट कर दिया यहाँ से, ठीक है, इससे क्यूब से ही, तो आपको इस हेमिस्फेयर की जो डायमीटर है वो किसके इक्वल है, एज ऑफ द क्यूब, सेम क्वेश्चन है, डायमेंशन सेम, सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना, चाहे आप क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर रखें या क्यूब में से आप हेमिस्फेयर शेप माइनस करें, दोनों ही केस में जो सरफेस एरिया होगा सॉलिड का वो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, दोनों ही केस में, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से कौन सा हिस्सा दिख रहा है, तो देखिए क्यूब में से पूरा टोटल सरफेस एरिया दिख रहा है, लेकिन ये इतना जो सर्कुलर पार्ट है ये दिखना बंद हो गया, इसमें से एरिया ऑफ सर्कल वाला पार्ट दिखना बंद हो गया है। अगर आप इस हेमिस्फेयर में देखें, ये गड्ढा हो गया, पहले गड्ढा नहीं दिख रहा था, अब आपको ये गड्ढा दिख रहा है, मतलब ये पहले नहीं था अब दिखने लग गया, तो सेमीस्फेयर से कौन सा पास दिख रहा है, सी एस से निकालेंगे तो वही आंसर आएगा जो मैंने आपको बोला था ट्रिक, कि ये याद रख लेना, यही आएगा। ठीक है, 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में हमें डायमीटर के प्लेस पर और एज जो है वो एल लेके रखा है, 14 में आया है 4 मार्क्स में, लेकिन यहाँ पर आपको साइड जो है वो हमें एल के बदले 7 रख दी, मतलब वैल्यू कैलकुलेट कर दी। ठीक है, तो हम एल के टर्म्स में भी कर सकते हैं और 7 के टर्म्स में कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो शेप इन्वॉल्व है वही लिखना है जैसा पिछला क्वेश्चन था, एज इट इज ही है। कौन कौन सी शेप इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर देखिए 3 शेप इन्वॉल्व है। एक तो है हमारे पास क्यूब, ठीक है, तो क्यूब की जो यहाँ पर साइड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। दूसरा शेप जो हमारे पास इन्वॉल्व है वो है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का जो डायमीटर है वो कितना होगा, जितना इसकी साइड है क्यूब की, मतलब डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगी, मतलब हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरा शेप इसमें इन्वॉल्व है वो है सर्कल। तो सर्कल के लिए जो रेडियस होगी वो भी 7/2 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, यू विल सरप्राइज आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो देखिए जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, टीएसए ऑफ क्यूब, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है क्योंकि सर्कल वाला पार्ट दिखना बंद हो गया उसके टॉप से, प्लस एक हेमिस्फेरिकल गड्ढा बन गया है, तो वो जो सी एस ऑफ हेमिस्फेयर जनरेट हुआ है ये भी आपको दिख रहा है, मतलब इसका एरिया भी ऐड होना है। ये हो जाएगा 6a², एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और सी एस ऑफ हेमिस्फेयर होगा 2πr²। 2πr² दोनों की रेडियस सेम है, ये बनेगा हमारे पास 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया था वही बना। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, देखिए 6 ए के प्लेस पर 7, यहाँ पर पाए मतलब 22/7, आर का स्क्वायर, आर क्या है 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास 6 इंटू 49, और यहाँ पर हो गया 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, वही का वही आ रहा है जो पिछले क्वेश्चन में था, सेम है पूरा।
पूरा का पूरा सेम है, क्वेश्चन चेंज कर दिया लेकिन आंसर सेम आ रहा है। ये देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 टाइप, मतलब जो आंसर हमने पिछले में सॉल्व करा है वही का वही आंसर आना है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पिछले में सॉल्व करा था ना वही का वही, यहाँ 6 इंटू 49 आपका 294 बनेगा, यहाँ आपका 77/2 मतलब 35, दोनों गेट करेंगे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आंसर आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पिछले में था। दैट मीन्स आपको समझ में आ गया, दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है या फिर हेमिस्फीयर डिप्रेशन कट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आना है और फॉर्मूला यही बनना है, ये याद रख लेना है। ये आपका रिक्वायर्ड सरफेस एरिया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।